हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस नए सेशन के अंतर्गत। और पिछले सेशन में जहां हमने आपको अध्याय 8 के अंतर्गत सर्वनाम पढ़ा दिए थे, आज इस वाले सेशन के अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं सर्वनाम जो आपका अध्याय है उसके प्रश्नोत्तर। तो चलिए अपनी पेन और कॉपी निकाल लीजिए और हम इसके प्रश्नोत्तर लिखना प्रारंभ करते हैं। देखिए प्रश्नोत्तर। देखिए इसमें है पहला प्रश्न जो आपके आ रहा है प्रश्नोत्तर के अंतर्गत, उसका हम अध्ययन कर लेते हैं। और वो है सर्वनाम खंड क। पहला ले लेते हैं, यानी कि खंड क है आपका, और खंड क के अंदर हम पहला प्रश्न उठाते हैं। और पहला प्रश्न आपका आ रहा है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला प्रश्न है सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं किसके स्थान पर। मैंने बताया था इसमें 3 विकल्प दे रखे हैं, विशेषण के स्थान पर, क्रिया के स्थान पर या संज्ञा के स्थान पर। तो पहला जो विकल्प है आपका संज्ञा के स्थान पर, तो यह आ जाएगा संज्ञा के स्थान पर। चलिए दूसरा विकल्प लेते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं सर्वनाम में के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर 4 आपको विकल्प दे रखे हैं, 4, 5 और 6। तो अंतिम विकल्प होगा कौन सा? 6 है। आगे बढ़िए, अगला तीसरा प्रश्न उठा लेते हैं। आपका जो तीसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है वो है इनमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। 3 विकल्प दे रखे हैं आपको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जब मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाए थे तो सर्वनाम पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जब हम उत्तम पुरुष की बात करते हैं तो वक्ता के लिए जो प्रयोग होता है, और वक्ता कौन? बोलने वाला। तो वक्ता में कौन कौन आएगा? मैं और हम, मैं और हम। ठीक है, तो देखते हैं कौन से शब्द आते हैं। पहला विकल्प आपका दे रखा है वह और वे, दूसरा है मैं और हम, और तीसरा दे रखा है तू और तुम। तो दूसरा जो विकल्प यहाँ दे रखा है मैं और हम, ये हमारा उत्तम पुरुषवाचक हो जाएगा, मैं हम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं नंबर 4। वो क्या कहता है इनमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैंने बताया था कि वहां जब प्रश्न दिख जाए कौन कौन से शब्द होते हैं, कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किधर। आया समझ में? इस प्रकार के जो शब्द आएंगे तो सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। इसका विकल्प देख लेते हैं। एक विकल्प है कुछ, कोई, दूसरा विकल्प है किसी और किन्हीं, तीसरा विकल्प है कौन और किसे। तो कौन और किसे जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा कौन, किसे, क्योंकि दोनों ही प्रश्न है। चलिए अब खंड ख की तरफ चलते हैं और खंड ख का पहला प्रश्न उठाते हैं। देखिए पहला प्रश्न है खंड ख का, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के सर्वनाम का भेद लिखिए। यानी कि जो आपको वहां पर रेखांकित या अंडरलाइन किए हुए जो शब्द हैं उनको पढ़ करके समझना है कि यहाँ पर कौन सा सर्वनाम का प्रकार आने वाला। तो मैं वाक्य लिख लेता हूं, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। वैसी और जैसी बताइए कौन सा होगा? संबंधवाचक होगा ना? ठीक है, चलिए अगला लेते हैं। अगला हमारा है गांधी जी अपना काम अपने आप करते थे। लिखता हूं, गांधी जी अपना काम अपने आप
करते थे, ये दो शब्दों को उन्होंने रेखांकित किया हुआ है। अपना और अपने आप, ये दोनों शब्द निजवाचक के हैं, मैंने बताया था, तो चला जाएगा निजवाचक में। चलिए अगला तीसरा लेते हैं। तीसरा है पानी में कुछ गिरा है। देखिए, पानी में कुछ गिरा है, तो कुछ वर्णन किया गया है, गिरा है। कुछ अनिश्चय के भाव को दिखा रहा है, पता नहीं कंफर्म क्या है, तो चला गया अनिश्चयवाचक में। अगला प्रश्न देखिए, नंबर 4। अगला है आजकल कोई किसी के लिए नहीं मरता। आजकल कोई किसी के लिए इसको रेखांकित किया गया है, नहीं मरता। किसी के लिए कंफर्म नहीं है ना, तो आ जाएगा अनिश्चयवाचक। अगला देखिए, नंबर 5। यह वही मेरठ है जहां प्रथम क्रांति हुई थी। यह वही मेरठ है जहां प्रथम क्रांति हुई थी। ध्यान से समझिए, वही मेरठ, मेरठ वही जहां प्रथम क्रांति, तो दोनों निश्चित भाव बता रहे हैं, किसमें चला जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं खंड ग की तरफ, और खंड ग का पहला प्रश्न उठाते हैं। ठीक है, देखिए खंड ग में पहला प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। एक तरफ वहां पर आपको 6 प्रकार के जो आपके सर्वनाम है उनका नाम है, और उनके सामने लिखे हुए हैं शब्द। तो चलिए एक एक शब्द को उठाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जहां लिखा हुआ है, तो पुरुषवाचक के शब्द इसमें जो मैं देख पा रहा हूं, इसके अंतर्गत शब्द आएगा मैं, तुम, वह। मैं जो आपकी तालिका में दे रखा है, तुम, वह। इसी के अंदर दूसरा इसमें दे रखा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक का होगा यह, वह, मिलान कर लीजिएगा। फिर है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय देखिए, तो अनिश्चयवाचक का मैंने आपको बताया था कौन कौन सा होगा, कुछ, कोई। अगला देखिए नंबर 4, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक के बहुत सारे शब्द हैं, पर यहां पर आपको जो दे रखा है वो दे रखा है कौन और क्या। कौन, क्या। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में यहां पर दे रखा है जो, सो। ठीक है, और अंतिम हमारा हो जाता है निजवाचक। और निजवाचक के अंतर्गत वैसे जो 4 शब्द आते हैं, यहां पर जो लिखा गया है वो है खुद और स्वयं। खुद और स्वयं। तो इस प्रकार से ये वाला आपका खंड ग भी पूरा हो जाता है।
चलिए अब हम चलते हैं खंड घ की तरफ, इसको भी पढ़ते हैं और खंड घ का पहला प्रश्न उठाते हैं। देखिए खंड घ है, निम्नलिखित सर्वनामों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी कि हमको उसका वाक्य में प्रयोग करते हुए सेंटेंस बनाना है। तो चलिए पहला शब्द है हमारा जिसने। पहला शब्द क्या आया? जिसने। अब इससे वाक्य बनाते हैं। जिसने भी यह गलती की है बता दो। तो आ गया जिसने। अगला ले लेते हैं हम। इसके बाद हमारा आता है तुम्हें, तुम्हारे द्वारा। एक शब्द है तुम्हारे द्वारा। हम सब जानते हैं कि यह अच्छा कार्य तुम्हारे द्वारा ही किया गया है। यहाँ पर प्रयोग कर दिया तुम्हारे और द्वारा का। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा शब्द जो आपका लिया गया है वो यहाँ पर है मैं। मैं हमेशा मानता हूं कि सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत। हमेशा जीत होती है। तो यहां पर मैं शब्द आ गया। ठीक है, चलिए अगला लेते हैं। अगला हमारा है इसके अंतर्गत मेरे लिए। रोहन ने मेरे लिए अध्यापक से किताब मांगी। तो मेरे लिए आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं नंबर 5। हम का प्रयोग देखिए। हम जब तक प्रयास करते रहेंगे तब तक उम्मीद कायम है। तो हम का प्रयोग दिखा दिया। इस प्रकार से खंड घ हमने यहाँ पर पूरा कर लिया है। अब आपका अंतिम भाग बचेगा खंड अंगय। उसके बारे में मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। यदि आपने नहीं लिखा है तो इसको लिख लीजिए और कुछ सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। मैं मिटा दूं। हमारा अंतिम भाग है, उसका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। चलिए देखिए,
इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न उठाते हैं, सर्वनाम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अंग्य का पहला प्रश्न है, सर्वनाम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो लिख देता हूं, वे शब्द जो संज्ञा शब्द के स्थान पर काम में आते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न का उत्तर लिख लिया है। इतना ही पूछा है इन्होंने, हमने इतना लिख दिया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, आपका प्रश्न नंबर 2 है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं उदाहरण देता है। कौन कौन से था? पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, आपका अगला है संबंधवाचक, अगला है प्रश्नवाचक, और आपका अंतिम है निजवाचक। हमने 6 के 6 प्रकार लिख दिए हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारे अगला प्रश्न नंबर 3, वो क्या कहता है वो भी समझ लेते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, भेद सहित उनका संक्षेप में परिचय दीजिए। लिख देते हैं। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं आपको बताया हुआ है, वैसे आपको याद होगा, लिख रहा हूं। वे शब्द जो वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति के लिए काम में आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। इसमें उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे। इसके तीनों प्रकार भी पूछे इन्होंने, तो वो भी लिख लेते हैं। पहला प्रकार है इसका उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में आ जाएगा जो वक्ता के लिए
प्रयोग हो, जैसे मैं और हम। दूसरा हमारा है मध्यम पुरुष, जो श्रोता के लिए प्रयोग हो, जैसे तुम, आप। थर्ड अन्य पुरुष, इसमें आ जाएगा जो तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग हो, जैसे वह, वे। चलिए, ये हमारा उत्तर हो गया प्रश्न 3 का। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनामों के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो निश्चयवाचक वे शब्द जो निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराए। ठीक है, जैसे इसमें शब्द आएगा यह, वह। उदाहरण देख लीजिए, यह पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पर यह शब्द जो है वो निश्चयवाचक का है। जब हम बात करते हैं अनिश्चयवाचक, तो इसमें आ जाएगा वे शब्द जो अनिश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराए। और इसके अंतर्गत आ जाएगा कुछ और कोई। उदाहरण लेते हैं, कोई यहां आ रहा है। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न ले लेते हैं हमारा इसका नंबर 5। तुझसे और तुम में रूप किस मध्यम पुरुष सर्वनाम के हैं और ये किन किन विभक्तियों और कारकों में बनते हैं। देखिए, तो तुमसे और दूसरा शब्द कौन सा है वो भी देख लेते हैं। वो शब्द है तुझसे। तुझसे ये बने हैं तुम सर्वनाम से। पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया। दूसरा इसका भाग है, ये किन किन विभक्तियों और कारकों में बनते हैं। तो एक इसमें विभक्ति लगी से, और कारक कटाने को कर्ण से, कर्ण कारक हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लिख दिया विभक्ति है से लगा हुआ है, और कारक कर्ण, क्योंकि कर्ता ने काम को कर्ण से वाले में आता है कारक, तो कर्ण कारक हो गया, से हो गया, और तुझसे और तुम जो बनाए तुम सर्वनाम से। तो चलिए, इस प्रकार से हमने इस वाले सेशन के अंतर्गत आपको सर्वनाम के अध्याय के जो प्रश्न उत्तर थे वो पूरे करा दिए हैं। यदि आपने नहीं लिखा है तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। चलिए, अब हम आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।